नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज़ उत्तर प्रदेश। 23 फरवरी दिन मंगलवार। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं प्रिया तायल। आज के मुख्य समाचार। मथुरा की महापंचायत में प्रियंका गांधी हुई शामिल। बोली, गोवर्धन पर्वत को बचा ले, सरकार कहीं बेच न दे। संजीव बालियान ने आरएलडी पर लगाया माहौल बिगाड़ने का आरोप। बोले, किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश। यूपी में पंचायत चुनाव से पहले प्रशासन सख्त। हिस्ट्री सीटर के हथियारों के लाइसेंस होंगे रद्द। मेरठ में सपा नेता ने 2 लीटर पेट्रोल देकर किया बेटी का कन्यादान। दुष्कर्म के आरोप में 20 साल जेल में सजा काटने के बाद कोर्ट ने बताया निर्दोष। अब खबरें विस्तार से। कृषि कानून के मसले पर राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार महापंचायतों का आयोजन कर रही है। मंगलवार को मथुरा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों की महापंचायत को संबोधित किया। प्रियंका ने यहां पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि पीएम सिर्फ अहंकारी ही नहीं बल्कि कायर भी हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर पिछली सरकारों ने कुछ बनाया ही नहीं तो आप फिर बेच क्या रहे हैं। आपकी सरकार ने सिर्फ नोटबंदी और जीएसटी बनाया है, जिससे जनता परेशान है। प्रियंका गांधी ने कहा, मोदी सरकार एलआईसी के अलावा कई कंपनियां बेच रही है। गोवर्धन पर्वत को बचाकर रखें, कल सरकार इसे भी बेच ना दे। सोरम शाहपुर की घटना पर कैबिनेट मंत्री संजीव बालियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कल जब वह राजवीर की पगड़ी रस्म में गांव पहुंचे तो उसी दौरान राष्ट्रीय लोकदल के नेता वहां पहुंच गए और उनके साथ अभद्रता की। उन्होंने कहा कि शोक का माहौल होने की वजह से गांव के लोगों ने उन्हें वहां से भगा दिया, लेकिन 10 मिनट बाद राष्ट्रीय लोकदल के नेता फिर से वहां पहुंच गए। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन से इस मामले की जांच की भी मांग की है। बीजेपी नेता ने कहा कि साल 2013 में दंगे के दौरान आरएलडी के लोग गांव के लोगों का हालचाल लेने भी कभी नहीं आए, लेकिन अब किसानों के कंधे पर रखकर अब ये बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी पंचायत चुनाव के लिए इस बार नियमों में बदलाव होने जा रहा है। हिस्ट्री सीटर के लाइसेंस चुनाव से पहले रद्द किए जाएंगे। प्रशासन के आदेश के बाद डीएम और डीआईजी ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। सभी थाना इंचार्ज को 25 फरवरी तक हिस्ट्री सीटर की लिस्ट देनी होगी जिन पर केस दर्ज है। इसके साथ ही प्रमाण पत्र भी देना होगा। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही थाना क्षेत्र में केस दर्ज लोग हथियार का लाइसेंस नहीं रख सकेंगे। प्रशासन के पास अब तक 22 ऐसे हिस्ट्री सीटरों के नाम पहुंच चुके हैं जिनके पास हथियार होने के साथ ही उन पर केस भी दर्ज हैं। प्रशासन उन पर आगे की कार्रवाई कर रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सड़क से संसद तक का घमासान मचा हुआ है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल की कीमत के विरोध का एक अनोखा तरीका इजाद किया है। मेरठ में एक शादी समारोह में कन्यादान के वक्त सपा कार्यकर्ताओं ने बेटी को 2 लीटर पेट्रोल की बोतल देकर कन्यादान किया है। साथ ही पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध भी दर्ज किया। दरअसल मेरठ में एक सपा कार्यकर्ता बाबूराम ने अपनी ही बेटी की शादी में पेट्रोल की बोतल बेटी को कन्यादान के रूप में दी। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ती रहीं तो पेट्रोल उपहार देने लायक ही रह जाएगा।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 20 साल से दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद एक शख्स को निर्दोष करार दिया है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि गंभीर आरोप न होने पर भी वो 20 साल से जेल में बंद है। राज्य सरकार ने सजा के इतने साल बीतने पर भी उसकी रिहाई के कानून पर विचार नहीं किया। जेल में दाखिल अपील भी 16 साल तक दोषपूर्ण रही है। वहीं इसकी सुनवाई तब हुई है जब विधिक सेवक समिति के वकील ने 20 साल जेल में कैद रहने के आधार पर सुनवाई की अर्जी दी। अब जस्टिस जे.के. ठाकुर और जस्टिस गौतम चौधरी की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए दुष्कर्म का आरोप सिद्ध न होने पर शख्स को तत्काल जेल से रिहा करने के आदेश दिए हैं। दरअसल ललितपुर के रहने वाले विष्णु पर 16 सितंबर 2000 को घर से खेत जा रही अनुसूचित जाति की महिला को झाड़ी में खींचकर दुष्चार्य करने का आरोप लगा था, लेकिन 20 साल बाद भी वो आरोप साबित नहीं हो पाया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगली मुलाकात होगी कल। नमस्कार।